दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। आज हम बात करेंगे इजराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का प्रस्ताव खारिज किया, बेरूत पर किए हवाई हमले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इजराइल ने लेबनान में युद्ध विराम के अमेरिका और फ्रांस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया है। बता दें कि इजराइल लेबनान में 21 दिनों के लिए युद्ध विराम की चर्चा थी। हालांकि प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के बाद इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमले भी किए हैं। इसमें हाथाहाथ हुए लोगों का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं कि इजराइल ने युद्ध विराम पर क्या कहा। इजराइल के विदेश मंत्री पेटर्स ने एक्स पर लिखा है, उत्तर लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हम जीत और उत्तर के निवासियों की सुरक्षित रूप से अपने घरों में लौटने तक हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह से पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। बता दें कि नेतन्याहू फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है, गाजा में लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। इजरायली सेना ने बेरूत के उपनगर दहिया में हवाई हमला किया है। मीडिया ने दावा किया है कि बेरूत में हवाई हमले का लक्ष्य हिजबुल्लाह की हवाई सेना का प्रमुख है। इजराइल के आर्मी रेडियो ने बताया है कि बेरूत में हवाई हमले में हिजबुल्लाह की वायु इकाई के प्रमुख को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ नेता भी इस हवाई हमले का निशाना था। लेबनान पर जारी इजराइल के हमले, इजरायली सेना ने कहा है कि वह बेरूत को निशाना बनाकर हमले कर रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तायर इलाके में इजरायली हमले में 3 लोग मारे गए हैं और 17 घायल हुए हैं। काना इलाके में 1 की मौत हुई है और जबकि 3 घायल हैं। केटमस में 2 लोगों की जान गई है और 1 शख्स घायल हुआ है। बुर्ज अल सामली में 5 लोग जबकि अल कलीला में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली हमले में लेबनान में रहने वाले सीरियाई श्रमिकों को और उनके परिवार के 23 सदस्य मारे गए हैं। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया है कि यह हमला उत्तर पूर्वी बेका घाटी में बालबेक शहर के पास हुआ, जो सीरियाई सीमा से सटा हुआ है। यूनिन गांव के मेयर अली कसाब ने कहा कि मलबे के नीचे 23 सीरियाई नागरिकों के शव निकाले गए हैं। इसके अलावा 4 सीरियाई और 4 लेबनानी नागरिक घायल हुए हैं। सीरिया ने कहा है कि इस हफ्ते के भीतर में 2 सीमा क्रॉसिंग के मध्य से 22,000 से अधिक लोग लेबनान से सीरिया में प्रवेश कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से लिखा, 6,000 से अधिक लेबनानी और लगभग 15,000 सीरियाई यावत सीमा से प्रवेश कर चुके हैं। लेबनान में इसे मसना क्रॉसिंग कहा जाता है। लगभग 1,000 लेबनानी और 500 सीरियाई एक दूसरी क्रॉसिंग से सीरिया में प्रवेश किया है। 17-18 सितंबर को लेबनान ने हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए थे। लेबनान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया था और बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। इजरायली हमलों में लेबनान में 620 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 50 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान की ओर से भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।